हेलो, आज हम आपके सामने चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे पहले आपको 2 लेक्चर में मैंने बेसिक बताया था। बेसिक में मैंने आपको क्यूबिक, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनके बारे में बताया था। अब आप इसमें क्वेश्चन के साथ में रिलेशनशिप सीखोगे। इसके अलावा आप कुछ फॉर्मूले 9th क्लास में पहले पढ़ गया उसी तरह से सीखोगे। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें इसमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। रिलेशनशिप फाइंड करने के साथ में हमें पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी फाइंड करना है। पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करो। जीरोस किस तरह से फाइंड करोगे उसी को देखो। सबसे पहले आपको मैंने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। उसका एनसीईआरटी से आपके पास में x² - 2x - 8, इसको सबसे पहले कंपेयर करना है। आपको कंपेयर करोगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही अगर आप कंपेयर करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले आपको एक वीडियो में मिल जाएगी, अगर नहीं बताया तो उसमें देखना। ax² + bx + c = 0, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। जब आप इसको इससे कंपेयर करते हो तो x² के आगे हमेशा a की वैल्यू होगी, x के आगे b की वैल्यू होगी, तो c होगा सिंपली कांस्टेंट होगा, नंबर होगा। तो a इक्वल यहाँ पर इसमें कंपेयर करो, कुछ नहीं है तो 1 होगा सिंपली। b इक्वल अगर साइन माइनस है तो माइनस के साथ में लेना है। c पर यहाँ की वैल्यू है जो -8 है। सबसे पहले आपको a × c कर लो। a × c से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू 8 है। यहाँ पर हम साइन को यूज नहीं करते हैं, सिंपली फैक्टर को यूज करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो आया। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए 8 और ये प्लस करने पर आपके पास प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जहाँ पर माइनस का 2 है तो प्लस माइनस जो भी आप कर सकते हो उससे -2 आना चाहिए। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं। जैसे इसके 2 फैक्टर हो गए आपके पास में 4 × 2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 8 आएगा। इसके अलावा फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं 8 × 1, लेकिन इनको ऐड करने पर माइनस करने पर माइनस का 2 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऐसे भी करके इसको -4 और +2 लिखता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास में, सिंपली -2 आ जाएगा। सिंपली -2 आएगा। तो हमें चाहिए क्या यहाँ पर -2, तो इसके फैक्टर में क्या करूँगा, -4 + 2, इनके साथ में x कंपोनेंट को मैं ऐड कर दूंगा। तो x² - 2x की जगह क्या लिखोगे आप, -4x + 2x। इसकी जगह मैंने ये रख दिया है, लास्ट वाला -8 इक्वल में 0 रहता है, या कोई दिक्कत नहीं है। अभी मतलब को बात कर लें। 2 के पेयर बनाने हैं आपको। सबसे पहले 2 को पेयर बनाने के बाद में इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है उससे ले लो आप। जैसे यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x दोनों जगह x यहाँ पे 1 टाइम बच जाएगा, पावर 2 है तो एक बार कॉमन आ गया। यहाँ पर x बार आ गया, सिंपली क्या बच जाएगा, -4 प्लस 2 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन रख दूंगा, तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा, x और 8 2 की टेबल में कितने टाइम आता है, 4 टाइम। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 4। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आए इसका मतलब आप उस पर गलती कर दो, तो इनको सेम रखना है। तो x - 4 इसे 1 टाइम लिख दो और बाहर बचा है x + 2, ध्यान से रखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनमें भी गलती कर देते हैं। अब इनके आगे यहाँ तक हम 9th क्लास तक 8th क्लास तक पढ़ के आए हैं, आगे देखना है इसमें। अब इनको आगे सॉल्व करने के लिए, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको 0 के इक्वल रखना। x - 4 = 0, इसके अलावा x + 2 = भी 0। मैंने दोनों को 0 तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, सिंपली ये x की वैल्यू हो जाएगी। इसके
अलावा ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये भी किसकी वैल्यू हो गई। इसमें से आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, किसी को भी बीटा बोल सकते हो। अल्फा बीटा, मैंने इसको अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझको। जो भी अपन ने वैल्यू निकाली है इसे बोलते हैं जीरोस। ये जीरोस किसके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है। पॉलिनोमियल के बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिक्स है अपने पास में क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक के क्या है, जीरोस है। अब आगे हम करते हैं दोस्तों। अब हमें रिलेशन चेक करना है, तो रिलेशन चेक करने के लिए हमने फॉर्मूले पढ़े थे आपके साथ में। एक सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन है। हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, क्वेश्चन में इस साइड देखना है वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू रखनी है। अल्फा की वैल्यू आपके पास में 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ पर सिंपली रख दो ब्रैकेट में -2। ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ। ये वाला माइनस एच आएगा पहले, बी की जगह क्या आएगा यहाँ पे -2, ब्रैकेट क्लोज। ए की वैल्यू है आपके पास में 1, ए की वैल्यू है 1। ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2/1 है, 1 को डिवाइड करते हो तो 2 ही आता है, और इधर 4 को 2 में से माइनस करोगे 2 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस निकालना है हमें, एक निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। देख लो यहाँ से 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो -8, 1 को 8 से डिवाइड करोगे -8। इस तरह से अपन को जब पूरा क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज करेंगे तो अपने मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और इसी के साथ में अपना एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आप इसको ढंग से तैयार कर लेना। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा वो देखना।